राजस्थान कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं के बीच पिछले 5 साल से सियासी जंग चलती रही। यह जंग अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में चली, जिसमें जुलाई 2020 में गहलोत सरकार के गिरने की नौबत आ गई। पायलट का आरोप था कि उनके समर्थकों को सरकार में तवज्जो नहीं दी जा रही है। जिन नेताओं ने विधानसभा चुनाव में जी जान से मेहनत की, उनकी अब अनदेखी की जा रही है। अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट समर्थकों को खास तवज्जो दी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पार्टी ने पहली ही लिस्ट में 4 ऐसे नेताओं को टिकट दिया है जो पायलट के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठने लगा है कि क्या अब राजस्थान में अशोक गहलोत की बजाय सचिन पायलट को पार्टी तवज्जो दे रही है। मंगलवार को कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की। उस लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम सचिन पायलट समर्थक नेताओं के ही रहे, जिससे इस बात का अंदाजा तो साफ साफ लगा लिया गया कि राजस्थान कांग्रेस में अब अशोक गहलोत की तूती खत्म हो गई है। सचिन पायलट अब राजस्थान कांग्रेस के सब कुछ हो चुके हैं। अशोक गहलोत को चुनाव हारने के बाद ही कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली बुला लिया, दिल्ली की कमेटियों में जगह दे दी और केंद्रीय टीम में शामिल करके राजस्थान की राजनीति से उठाकर बाहर कर दिया। वहीं सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया, लेकिन साथ में राजस्थान की राजनीति में भी उनकी एंट्री बराबर रखी। सचिन पायलट लगातार यह बात विधानसभा चुनाव में दोहराते रहे कि उनके समर्थकों की अनदेखी हो रही है, उनके लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा। उनके कहे अनुसार टिकट भी बांटे नहीं जा रहे, लेकिन उस वक्त गहलोत हावी थे। गहलोत ने केंद्रीय टीम को अपनी बातों में ले रखा था और यह बात लगातार कह रहे थे कि वह सरकार बनाकर देंगे। लेकिन जब अशोक गहलोत चुनाव हार गए, सरकार सत्ता से बाहर हो गई, तब सचिन पायलट की बातों को याद किया गया। हाईकमान सचिन पायलट की उन बातों को दरकिनार कर अब पछता रहा है कि अगर टिकट काट दिए गए होते, कुछ नए लोगों को टिकट दिया जाता, युवा उम्मीदवारों पर भरोसा किया जाता, तो शायद आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती। कुछ ही सीटों से पीछे रहने वाली कांग्रेस पार्टी अब राजस्थान कांग्रेस में बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। उसने स्पष्ट तौर पर यह दिखा दिया है कि आने वाले समय में राजनीति अब राजस्थान में सचिन पायलट ही करेंगे। उनके अलावा कांग्रेस पार्टी किसी और दूसरे चेहरे को आगे नहीं करेगी। इसीलिए जोधपुर से, जहां अशोक गहलोत चुनाव लड़ते थे, उनका गृह जिला है, वहां से अशोक गहलोत तक की नहीं चली। वहां तक से गहलोत के बेटे को टिकट नहीं दिया गया। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सचिन पायलट और उनके समर्थक अब पार्टी में हावी हो रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट के नेताओं को तवज्जो दे रही, साथ में सचिन पायलट की सभी बातों को माना भी जा रहा है। जिन 4 लोगों को टिकट दिया गया, उनमें से बृजेंद्र ओला हैं। झुंझुनू से कई बार विधायक रह चुके सीनियर नेता बृजेंद्र ओला सचिन पायलट के कट्टर समर्थक हैं। जुलाई 2020 में पायलट और उनके समर्थकों ने अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत की थी। तब ओला पायलट के खेमे में डटे रहे थे। करीब 1 महीने तक गहलोत सरकार संकट में रही। पायलट अपने समर्थक विधायकों और मंत्रियों के साथ जब हरियाणा की होटल मानेसर में थे, तब बृजेंद्र ओला उनके साथ थे। ओला का कहना था कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। हरीशचंद्र मीणा, टोंक जिले के देवली उनियारा से विधायक हरीशचंद्र मीणा भी सचिन पायलट के कट्टर समर्थकों में से एक हैं। मीणा भी जुलाई 2020 में पायलट के पाले में थे। गहलोत के खिलाफ बगावत की थी। हरीश मीणा कई बार गहलोत के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर चुके हैं और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की पैरवी भी कर चुके हैं। वर्ष 2013 चुनाव में हरीश मीणा बीजेपी के टिकट पर विधायक बने थे। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले वे कांग्रेस में शामिल हो गए। अब वे दूसरी बार विधायक हैं। ललित यादव, अलवर के मुंडावर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक ललित यादव भी सचिन पायलट कैंप के नेता हैं। छात्र राजनीति से ही सचिन पायलट को अपना आदर्श मानते रहे हैं। पायलट के समर्थन में बयान भी दे चुके हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी पायलट के खेमे की वजह से उन्हें टिकट मिला और युवाओं की बदौलत जीत भी दर्ज की। अलवर सीट से गहलोत समर्थक करण सिंह यादव भी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने पायलट समर्थक युवा नेता ललित यादव पर भरोसा जताया। करण सिंह पिछले 25 सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। वे 5 साल तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी रह चुके हैं। सचिन पायलट कैंप के नेता माने जाते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने सुमेरपुर विधानसभा से टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन टिकट नहीं मिला। अब जोधपुर से लोकसभा का चुनाव प्रत्याशी बना दिया गया है। जोधपुर अशोक गहलोत का गृह जिला है, लेकिन यहाँ पर चली सचिन पायलट की है।